अदाकारा हुमैरा असगर अली शोबिस की दुनिया का एक खूबसूरत चमकता दमकता चेहरा कराची के एक फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। उनकी मौत के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या हकाइक हैं, ये सब जानने की आज के व्लॉग में हम कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वायरल इश्यूज़ पे आपके साथ मैं बात करता हूं और उनके हकायक जानने की कोशिश करते हैं। 8 जुलाई 2025 को कराची के डिफेंस के एक फ्लैट में एक लाश मिली। पुलिस ने अदालत के हुक्म पर जो वाक़या हुआ कराची में, तो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को खाली करवा रहे थे, या फिर किराया ना मिलने की वजह से, किराया ना पहुंचने की वजह से उन्होंने इस फ्लैट में गए और इस घर का दरवाज़ा खटखटाया, और जब वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला तो उस दरवाज़े को तोड़ा गया। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जो मंज़र देखा गया वो करबनाक था। पुलिस के मुताबिक उनकी लाश एक फर्श पर पड़ी हुई मिली, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी अदाकारा, ना कोई दोस्त, ना फैमिली, ना किसी ने खबर ली। क्या ये अंजाम है शोहरत का? क्या यही मुकाम है एक फ़नकार का हमारे माशरे में? नाज़रीन, इस वाक़ये से चंद बातें हमें सीखने को मिलती हैं। अदाकारा आयशा खान की जो लाश है वो कुछ दिन पहले मिली थी इसी तरह से। वो कहाँ मिली? कराची के गुलशन इकबाल में। इनकी जो लाश है अदाकारा हुमैरा असगर अली की, ये डिफेंस में मिली है, कराची के डिफेंस में। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए सोचने का एक मुकाम है कि हम अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को किस हद तक उनका ख्याल रखते हैं। ये जब अदाकारा आयशा जो पिछले दिनों में फ़ौत हुई हैं, उनके भी पड़ोसियों को बदबू आई और उन्होंने बताया, और पुलिस ने आकर वहाँ पर देखा तो इनकी लाश मिली। नाज़रीन, इन दोनों अमवात से एक अजीब जो है वो इन दोनों में मुमासलत है, और इससे ये पता चलता है कि तन्हाई, बेखबरी और लाश की शनाख्त दिनों बाद ये मामूली बात नहीं है। ये हमें एक गैर मुरई दर्द की तरफ इशारा करता है कि ये जो फ़नकार हैं जिनकी बड़ी चमक दमक होती है, जो स्टेज पे बड़ी जो वो तालियां समेटते हैं, जो जगमगाती स्क्रीनों पे नज़र आते हैं, मुस्कुराते चेहरे होते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, और अंदर इनके क्या होता है जी? अकेलापन है, माशरती लाताल्लुकी है, और शायद बेबसी। आज हम अपने प्यारों का कितना यकीन रखते हैं? इनके भी अजीज़ होंगे, किसी ने कॉल नहीं की, किसी ने इनका पता नहीं किया, और दोनों वाक़यात में 2 हफ़्ते से लेके 1 महीने के टाइम पीरियड के बाद लाशें मिलती हैं और कोई अता पता ही नहीं किसी को। क्या हम बतौर मुआशरा इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि किसी मरने वाले के 2 हफ़्ते के बाद भी हमें इल्म नहीं होता? और मेरे अज़ीज़ों, ये व्लॉग सिर्फ़ अफ़सोस करने के लिए नहीं है। एक सवाल आप सबसे है, क्या हम अपने इर्द-गिर्द के लोगों की खबर रखते हैं? क्या हम कभी किसी फ़नकार के दिल का हाल जानने की कोशिश करते हैं? या हम सिर्फ़ वायरल क्लिप्स, ग्लैमर और खबरी सुर्खियों तक महदूद हैं? आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि मोहब्बत और तवज्जो सिर्फ़ ज़िंदों से की जाती है। लोग मरने के बाद अदाकारा की तन्हाई पर तबसरे करेंगे, मगर जीते जी कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला नहीं था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ़ दुआ ना करें। किसी तन्हा शख्स को कॉल करें, किसी खामोश फ़नकार का हाल पूछें, किसी दरवाज़े पर दस्तक दें। शायद आपकी एक कॉल एक ज़िंदगी बचा ले। हुमैरा और आयशा सिर्फ़ 2 कहानियाँ नहीं, ये एक चुपचाप चलने वाली मौत की सदा है, जिसकी गूंज हर हसास दिल को सुननी है। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम दूसरों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ये अगर हम हक़ाइक़ जानने की कोशिश करें तो इस अदाकारा को हमारी माशरती बेहिसी ने मारा है, इस अदाकारा को तन्हाई ने मारा है। वो चेहरा जो लोगों के सामने मुस्कुराता था, वो अंदर ही अंदर कहीं तन्हा था। क्या आप और मैं अपने घरों में अपने अजीज़ों का ख्याल रखते हैं, या हम भी अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं? हम रील्स को स्क्रॉल करने में तो नहीं मसरूफ़। अपने इर्द-गिर्द अपने प्यारों का, अपने अजीज़ों का, कमज़ोर लोगों का, तन्हा लोगों का ख्याल करें।
ان کو کچھ لمحے دیں. شاید آپ کے چند لمحے کسی کو دینے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی بچ جائے. اداکارہ حمیرہ اصغر علی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. آئیں آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے. اگلے ویلاگ تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس ویلاگ تک ہمیں اداکارہ کی پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے وہ بھی موصول ہو جائے گی، اور پھر مزید یہ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی اداکارہ کی موت کس طرح واقعہ ہوئی، کیا واقعہ ہوا، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.